सुमन वाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जनकपुर की उस शोभा का वर्णन करता हूँ जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हैं। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लो भाई। चारु बाजारु विचित्र अमारी, मनि में विद जन स्वकर समारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय आना। बहुत सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुखि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विविध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ की ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात ही क्या है, कोट अर्थात राजमहल के परपोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया कि कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नप गह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अम्बराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के
मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं का नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर वहाँ सब प्रकार के सुगीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राहु यही भांति। तब उन्होंने हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किनि प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी तो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि कर विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर अर्थात धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर
प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहु नाथ जन करऊ दुराऊ। इनहि बिलो कति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मनु त्यागा। कह मुनि बिहसि नृपहु नपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत के जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राख्यउ सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।